दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई। लेकिन अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उस छात्र ने किया है जो कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने और 3 छात्राओं की मौत के बाद एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इस मामले ने देश भर में हंगामा मचा दिया है। वहीं राजनीतिक पार्टियों की नजर भी इस मुद्दे पर टिक गई है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आपको बताएंगे इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई, जिसकी जांच रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है। दरअसल पानी भरने से बच्चों का दम घुटने लगा और उनके शरीर के अंग खराब होने लगे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उसी छात्र ने किया है जो कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने और 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा था। एमसीडी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे छात्र ने सरकारी दावों के इतर अलग ही खुलासा किया है। छात्र ने बताया कि आपदा प्रबंधन के लोगों ने मुझे बताया है कि सिर्फ 3 बच्चे नहीं बल्कि 8 से 10 लोग मारे गए हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि एमसीडी का कहना है कि ये एक आपदा है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये पूरी तरह से लापरवाही है। आधे घंटे की बारिश में घुटनों तक पानी भर जाता है। आपदा ऐसी चीज़ है जो कभी कभी होती है और उसमें वक्त भी लगता है। मेरे मकान मालिक ने बताया कि वे पिछले 10 से 12 दिनों से पार्षद से कह रहा था कि नाले की सफाई होनी चाहिए। पहली मांग ये है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, उस बच्चे ने कहा है। तत्काल मांग ये है कि घायलों और मौतों की वास्तविक संख्या बताई जाए। कोचिंग सेंटर में फंसी थी 30 से 35 बच्चों की जान। जांच में ये सामने आया है कि बेसमेंट में एक लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में अमूमन 30 से 35 बच्चे थे। अचानक से बेसमेंट में पानी तेजी से भरने लगा। छात्र बेसमेंट में रखे बेंच के ऊपर चढ़ गए। पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे। राजेंद्र नगर के राव स्टडी सेंटर में हादसे के बाद कई पंप लगाकर पानी निकाला गया है। देर रात तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा था। स्टडी सेंटर के छात्रों का कहना था कि यहाँ पानी भरने का मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले हुई बारिश के दौरान भी पार्किंग में कई बार पानी भर चुका था। कई बार थोड़ा पानी बेसमेंट में भी आ जाता था। इसके बावजूद स्टडी सेंटर प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। सिर्फ स्टोरेज के लिए होना था बेसमेंट का इस्तेमाल। वहीं इस मामले में हुई एफआईआर एनओसी की कॉपी से पता चलता है कि बेसमेंट का इस्तेमाल सिर्फ स्टोरेज के लिए किया जाना था। डीएफएस प्रमुख का कहना है कि ये इसका स्पष्ट उल्लंघन है। हम कार्रवाई शुरू करने के लिए डीसीपी और एमसीडी को लिखेंगे। बेसमेंट को स्टोरेज के उद्देश्य से एनओसी दी गई थी, जिसका उन्होंने उल्लंघन किया और वहां लाइब्रेरी बनाकर छात्रों को बिठा दिया। इतना बड़ा क्लास और दरवाजा बस एक। स्टडी सेंटर में पढ़ाई करने वाले छात्र ने बताया कि बेसमेंट में लाइब्रेरी के अलावा एक छोटा सा क्लासरूम बना हुआ है। यहाँ टीचर छात्रों की समस्याओं को दूर करते हैं। बेसमेंट में आने और जाने के लिए एक ही रास्ता है। यहाँ पर बायोमेट्रिक सिस्टम भी लगा हुआ है। करीब 400 गज की इमारत में बेसमेंट के अलावा ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग और ऊपर 4 मंजिल इमारत बनी हुई है। यहाँ क्लास के अलावा बाकी स्टूडियो और दूसरे कमरे भी बने हुए हैं। नालों की सफाई के एमसीडी के दावे हुए धाराशायी। सारी सच्चाई आई सामने। एमसीडी प्रतिवर्ष मॉनसून से पहले नालों की सफाई करने का दावा करती है। इसी कड़ी में उसने इस साल भी नालों की सफाई करने की घोषणा की थी, लेकिन राजधानी में शनिवार की शाम बारिश के दौरान नाला ओवरफ्लो होने से कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में
पानी घुस गया और डूबने से छात्राओं की मौत हो गई। एमसीडी प्रतिवर्ष मानसून आने से पहले 15 जून तक अपने सभी नालों की सफाई करने के लिए एक्शन प्लान बनाती है। इसमें नालों के नाम, लंबाई और गहराई का उल्लेख होता है। कोचिंग सेंटर बेसमेंट हादसे में मालिक और कोऑर्डिनेटर हिरासत में। फिलहाल इस हादसे में मालिक और कोऑर्डिनेटर हिरासत में ले लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा कि बेसमेंट से 3 शव मिले हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र नगर थाने में संबंधित धाराओं में दर्ज की गई है। पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर बिल्डिंग सिस्टम के मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम से जुड़े 2 लोगों को हिरासत में लिए हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस हादसे में जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें तानिया सोनी है जिनकी उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव है जिनकी उम्र 25 साल थी, नेविन डाल्विन की उम्र 28 साल बताई गई जो कि केरल के रहने वाले थे। वहीं आपको बता दें कि श्रेया यादव के पिता का नाम राजेंद्र यादव है। जून-जुलाई 2024 में ही श्रेया ने एडमिशन लिया था। श्रेया बसवारा, हाशिमपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर की यानी कि यूपी की रहने वाली थी। तानिया सोनी तेलंगाना की रहने वाली थी और नेविन डाल्विन केरल के अर्नाकुलम में रहते थे। नवीन जेएनयू में पीएचडी कर रहा था। उसने करीब 8 महीने पहले यहाँ एडमिशन ही लिया था। मृतक के परिजन की मांग, कोचिंग संस्थान के खिलाफ हो गैर इरादतन हत्या का केस। वहीं इस घटना के मामले में 3 मृत छात्रों में से एक श्रेया यादव के रिश्तेदार धर्मेंद्र यादव ने कहा कि मुझे कोचिंग संस्थान या प्रशासन से आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं मिली। मैंने खबर देखी और वहां पहुंच गया। मैं मुर्दा घर गया और उनसे पहचान के लिए चेहरा दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये पुलिस का मामला है। उन्होंने मुझे एक कागज दिखाया जिसमें उसका यानी कि श्रेया का नाम लिखा था। जब छात्रों के मृत होने की खबरें आने लगी तब मैंने श्रेया को फोन भी किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तब कोचिंग संस्थान को फोन किया लेकिन वो भी बंद आ रहा था। संस्थान का दूसरा नंबर मिलाया, तब किसी ने उठाया तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पर बचाव अभियान चल रहा है। लेकिन घटना में 2 की मौत हुई है, लेकिन नाम मैं नहीं बताऊंगा। मेरी मांग है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार ने दिए मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश। ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएस स्टडी सेंटर में छात्राओं की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट से जांच होगी। दिल्ली सरकार ने मुख्य सचिव को आदेश देकर 24 घंटे में रिपोर्ट देने को कहा है। राजस्व मंत्री आतिशी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और तत्काल जांच की जानी चाहिए। साथ ही दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली भर में ऐसे सभी कोचिंग सेंटर जो एमसीडी के अधिकार क्षेत्र में हैं और बेसमेंट में व्यावसायिक गतिविधियां चला रहे हैं, जो बिल्डिंग उपनियमों का उल्लंघन कर रही है और मानदंडों के अनुरूप नहीं है, उनके खिलाफ तुरंत से तुरंत सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री आतिशी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, कहा एसी कमरों से ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। मंत्री आतिशी के जांच के आदेश पर एक प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार का कोई व्यक्ति यहाँ आए और उन सभी छात्रों की जिम्मेदारी ले जो अपनी जान गंवा चुके हैं। एसी कमरों से ट्वीट या पत्र लिखकर वे किसी का भविष्य कैसे सुधार रहे हैं। बीजेपी ने जल मंत्री से मांगा इस्तीफा। वहीं अब इस घटना पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज ने घटनास्थल का दौरा किया। घटना के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि स्थानीय विधायक ने नालियों की सफाई के लिए स्थानीय लोगों की ओर से बार बार की गई अपील को नजरअंदाज कर दिया है। सचदेवा ने कहा कि इस हादसे के लिए दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। जल बोर्ड की मंत्री आतिशी और स्थानीय विधायक दुर्गेश पाठक को जिम्मेदारी लेते हुए अपने अपने पदों से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
राहुल गांधी ने जताया दुख, स्वाति मालीवाल ने आप नेताओं को घेरा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि दिल्ली के एक बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण प्रतियोगी छात्रों की मृत्यु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ दिन पहले बारिश के दौरान बिजली का करंट लगने से भी एक छात्र की मृत्यु हुई थी। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी भावपूर्ण संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा, बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में भी हैं। 12 घंटे से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक न दिल्ली सरकार के कोई मंत्री या दिल्ली की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है और मैं मानती हूं कि ये मौत कोई आपदा नहीं बल्कि ये हत्या है। जितनी भी दिल्ली सरकार के बड़े बड़े लोग हैं उन पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। जितने बच्चों की मौत हुई है उनके घर पर जाकर 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। अब देखिए, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किसी गैर जिम्मेदार की गलती की सजा बच्चे कब तक भुगतेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।